नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मेरे धनु राशि वाले जातकों, मैं आपको इस सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच आपके बीच में आपके ऊपर क्या क्या खास होगा, क्या क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, क्या आपको खुशियां मिलेंगी, क्या आपको इसका नुकसान हो सकता है, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। मेरा ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आप अपने सप्ताह को बेहतर बनाइए। साथियों, यह सप्ताह आपके लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। आपके में पॉजिटिव चेंजेस से भरा रहेगा। आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप जो है इस सप्ताह कोई भी अगर कार्य करेंगे तो वो आपको जो है आगे के लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। साथियों, ग्रहों की स्थिति और गोचर और नक्षत्रों के परिवर्तन से आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका इस सप्ताह स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल स्थिति पोजीशन जो है वो किस तरह की रहेगी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस सप्ताह को अपनी जानकारी मेरी जानकारी के हिसाब से अपना कर उनको जो है पूरा अच्छी तरह से अपनाएं और मैं जो उपाय बता रहा हूँ उनको करके आप अपने जीवन को इस सप्ताह को सफल बनाएं। साथियों, धनु राशि जो कि गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति के द्वारा शासित होती है, बहुत ही साहसी और जिज्ञासु और खुले विचारों वाली राशि होती है। आप में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, उत्साह, ज्ञान की तलाश और स्वतंत्रता की चाह होती है। साथियों, वहीं आप में कुछ कमजोरी है, आप में अनुशासन की कमी है, आप में डिसिप्लिन की थोड़ा सा कमी रहती है। कभी कभी आप अपनी बातों पर इतना अडिग हो जाते हैं, आप अपनी बातों के आगे किसी दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। आप बोलते हैं कि मैंने जो कर लिया वो सही है, उस चीज पर आप थोड़ा सा अडिग होना छोड़िए तो आपको यह जो है समय बहुत अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपके भाग्य के नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, आपके लिए नई नौकरियों के द्वार खोलेगा। आपकी जो नौकरी है, आपकी जो व्यवसाय है उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु और अन्य ग्रहों का गोचर आपके साहस और भाग्य को बढ़ा सकता है। आप कर्म करेंगे, समय आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप कार्य करिए और अपने समय को, अपने भाग्य को साथ में लेकर आप नई ऊंचाइयों को छू जाएंगे। साथियों, इस सप्ताह सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने की ओर अग्रसर होगा। यह परिवर्तन आपकी ऊर्जा को, आपके आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और आपके डिसीजन पावर को बढ़ाएगा। आप कैरियर से जुड़े कोई भी निर्णय लेने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहेगा। अगर आप कैरियर से जुड़े जैसे कि कोई चेंजेस के लिए आप कोई भी अगर सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहां जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके जो डिसीजन हैं, वो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो अधिकारीगण हैं, वो आपके डिसीजन को मानेंगे और आपके कलीग्स भी आपकी सराहना करेंगे, आपके सीनियर्स भी आपकी सराहना करेंगे। साथियों, चंद्रमा का जो है इस सप्ताह मीन राशि में रहेगा, जो आपके भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाएगा। सप्ताह के अंत में यह मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आप अधिक ऊर्जावान और अपने आप को निर्णायक महसूस करेंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव, आपके में एनर्जी रहेगी, आप में जो निर्णायक क्षमता होगी, आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आप सफल होंगे। साथियों, गुरु ग्रह जो स्वयं धनु राशि के स्वामी हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह आपके ज्ञान, आध्यात्मिकता और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें बहुत ही सुधार लेकर आएंगे। साथियों, शनि जो है मकर राशि में स्थित है। यह आपकी मेहनत और धैर्य जो आप में कर रहे हैं उसको परखेंगे। अगर आप मेहनत और धैर्य से कोई भी काम कर रहे हैं तो शनि जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपके कैरियर में नई दिशा की तलाश कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, लेकिन अगर आप इस चुनौती को सामना कर लेते हैं तो इसका परिणाम जो है बहुत ही सफल रहेगा। आपको नई नौकरियां मिल सकती हैं, नई दिशा आपको मिल सकती है। साथियों, राहु और केतु का गोचर आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित चेंजेस ला सकता है, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकता है। आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा बदलाव दिखेगा
कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप इस दौरान थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपने जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होइए। साथियों, नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके इस सप्ताह क्या पड़ेगा? धनु राशि में स्थित पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप इस समय अपने विचारों को बहुत ही बेहतर तरीके से दूसरे को बता पाएंगे। आप जो भी कोई भी विचार कर रहे हैं, कोई भी सोच आप जो बता रहे हैं, या अपने कार्य में जो नौकरी में आप जो भी कोई आपका वरिष्ठ अधिकारी ने आपको कार्य दिया है, उसको आप अच्छी तरह से करेंगे। आप उनको बेहतर विचारों से उसको सफल करेंगे। साथियों, मखा नक्षत्र के प्रभाव से आपके परिवार में संबंध मजबूत रहेंगे। वहीं आपका जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, उनको आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पूरा करेंगे। साथियों, सप्ताह के अंत में अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आप कोई भी नई जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी नई एजेंसी ले सकते हैं, कोई भी नया माल आप मंगा सकते हैं, कोई भी नया निवेश कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको आपके कैरियर और व्यवसाय पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा यह मैं बता रहा हूँ। मेरे धनु राशि वाले जातकों, इस सप्ताह कैरियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको इस समय प्रमोशन के चांसेज हैं। आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ समय है। आपको नई नौकरी मिल सकती है। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, आपको भाग्य इस समय साथ दे रहा है। आप मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए। आप मिठाई बांटेंगे और नई नौकरी आपकी आपके द्वार पर दस्तक देगी। साथियों, नया प्रोजेक्ट अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं, जो व्यवसायी हैं वो कोई भी अगर नया दुकान खोलना चाह रहे हैं, नया कारखाना लगाना चाह रहे हैं, नई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, तो इस समय ये बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। साथियों, सूर्य और गुरु का प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको बहुत ही स्थिर करेगा। और निवेश करने के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप जो भी अगर कोई निवेश कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में कर रहे हैं, चाहे आप जो शेयर मार्केट में कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे जाकर बहुत लाभदायक रहेगा। बहुत ही उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। साथियों, प्रेम संबंध में यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक लाइफ में उत्साह लाएगा। आप अगर कोई भी किसी से लव अफेयर चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यह समय बहुत ही अनुकूल है। आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप प्रपोज कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय बहुत ही सुख शांति का माहौल रहेगा। आप अपने माता पिता का, आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनका ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथियों, इस सप्ताह आपका शरीर और मानसिक रूप से दोनों से बेहतर महसूस करेंगे। शारीरिक जो भी आपको थकान वगैरह पहले हो रही थी वो अब दूर हो जाएगी। हालांकि अधिक काम करने के कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आप अपने दैनिक दिनचर्या में नियमित योग और ध्यान को अपनाइए और इस तरह की जो आपको तनाव वगैरह है उससे आप दूरी बना लेंगे, वो आपसे दूर भाग जाएगा। साथियों, शिक्षा के लिए ये समय छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिलने के योग हैं। साथियों, इस सप्ताह आपके शुभ रंग वो पीला और नारंगी है और शुभ अंक 3 और 7 है। अगर आप ये शुभ अंक और शुभ रंग अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाएंगे तो आप इस सप्ताह को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। साथियों, अब मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ जिनको करने से आप अपने सप्ताह को और भी उज्जवल बना सकेंगे और भी सफल बना सकेंगे। तो आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और केले का दान करें। हर दिन सूर्य को अर्घ्य दें, ओम बृहस्पति नमः का पाठ करें और अपने गुरु और किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। साथियों, किसी भी प्रकार की कानूनी या आर्थिक गतिविधियों में जल्दीबाजी न करें।
जो भी अगर कोई आपके कानूनी केस या चल रहे हैं तो उनमें डिसीजन के लिए आप मतलब वकील को या किसी को भी ये नहीं कहें कि मेरा इस समय में जो है आप डिसीजन करवा दो या मेरे उसका केस का क्या होगा वो नहीं लें। इस सप्ताह को अवॉइड करेंगे तो सही रहेगा। झूठ बोलने से बचें और ईमानदारी बनाए रखें। साथियों, अब मैं आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपका विश्लेषण कर रहा हूँ, आपको जो है जानकारी दे रहा हूँ। 8 दिसंबर को आपको किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, आपकी भावनात्मक स्थिरता रहेगी। 9 दिसंबर को आपके कैरियर में कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। नई नौकरी की खुशियां आपको मिल सकती हैं, प्रमोशन की खुशियां आपको मिल सकती हैं, नया इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपके बिजनेस में नई कोई भी एजेंसी मिल सकती है, आपके बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है। 10 दिसंबर को पारिवारिक मामलों में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने परिवार को सामंजस्य बनाए रखना है, आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना है। 11 दिसंबर को व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, नई डील फाइनल कर सकते हैं। नए पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं तो आप 11 दिसंबर को साइन कर सकते हैं, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन हो जाने और कर सकते हैं। 12 दिसंबर को आपके किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की संभावना है, किसी संत महात्मा से मिलने की संभावना है। 13 दिसंबर के दिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल दिन है, आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बिता सकते हैं। 14 दिसंबर को आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही सकारात्मक दिन रहेगा। यह सप्ताह का अंत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। साथियों, आने वाले 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच धनु राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का मेल एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। आप इस अवसर का लाभ उठाएं। कैरियर में उन्नति हो रही है, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके स्वास्थ्य जो अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था उसमें आपको सुधार आएगा। यह सप्ताह आपका हर दिशा में सकारात्मकता आने का संकेत दे रहा है। अपने प्रयास और ईश्वर की कृपा से आप इस समय का पूरा लाभ उठाइए और अपने इस सप्ताह को पूरा सफल बनाइए। आपकी जो भी धार्मिक यात्रा या कार्य से संबंधित यात्रा है वो सफल होंगी और सुखद होगी। इस सप्ताह अगर आपने कोई भी ध्यान केंद्रित कर रखे हैं तो आपके नए अवसरों का आप स्वागत करेंगे। साथियों, अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।